जादुई बर्थडे केक का कुआं पार्ट 2। सूरज अपनी दादी के साथ केक की दुकान खोल लेता है। वो अभी 6ठी कक्षा में पढ़ रहा है। गांव में केक की एक भी दुकान न होने के कारण सूरज की दुकान तेजी से मुनाफा कमाती है। धीरे धीरे वो अमीर होने लगता है। एक दिन वो सुनता है 2 लोग बातें कर रहे हैं। और आपने सूरज की दुकान का केक खाया? सोनपुर में केक की दुकान भी है, हमें तो पता ही नहीं था। पहला आदमी हंसते हुए, जी दुकान भी है और बढ़िया केक भी। ऐसे केक आपने कभी नहीं खाए होंगे। वो इतने स्वादिष्ट हैं कि दुकान खुलते ही कुछ ही मिनटों में सारे केक खत्म हो जाते हैं। काश सूरज और भी केक बना पाता। अब सूरज घर आता है। एक दिन वो खिड़की से ग्राउंड की तरफ देखते हुए खड़ा होता है। दादी पीछे से आके कहती है, क्या हुआ सूरज बेटे, क्या सोच रहे हो? सूरज, दादी काश उस कुएं के जैसे और भी कुएं होते जिससे हम और केक निकाल पाते। दादी ने चौंकते हुए कहा, सूरज, हम इतनी गरीबी का सामना कर इस मकाम पे पहुंचे हैं। हमें इस दिन के लिए खुश होना चाहिए, ना कि और धन के लालची। दादी के इतना कहने पर सूरज गुस्से से दादी की ओर देखता है और कुछ कहे बगैर वहां से चला जाता है। दादी कुएं की तरफ देखते हुए सोच में पड़ जाती है। सूरज अपनी साइकिल निकाल के गणेश के घर जाता है। सूरज, गणेश, गणेश बाहर तो आओ। आ रहा हूँ भाई। चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। अच्छा है, चलते हैं। साइकिल से जाते हुए गणेश सूरज को बताता है, गणेश, तुम्हें वो राम पता है? कौन राम? वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है वो? हाँ, उसके पिताजी कोरोना से गुजर गए। अब उसकी माताजी हमारे यहाँ बर्तन धोने के लिए आती हैं। वो मेरी माँ को बता रही थी कि 2 दिन में राम का बर्थडे है। तो गणेश चौंक जाता है। कुछ नहीं, मैंने सोचा तुम उसके लिए एक केक बनाओगे तो उसे अच्छा लगेगा। सूरज बेफिक्री से कहता है, गणेश, मैं फ्री में केक बांटूंगा तो मैं मुनाफा कैसे कमाऊंगा? पैसे पेड़ पे नहीं उगते मेरे दोस्त। गणेश हैरान होकर सूरज को देखता है। सूरज साइकिल से आगे निकल जाता है। गणेश और सूरज अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पे बूढ़ी औरत आती है। उसके हाथ में बड़ी सी थैली है। बूढ़ी औरत, सूरज, जरा मेरी मदद करना। सूरज, दादी, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं बिजी हूँ। बूढ़ी औरत एक बार फिर सूरज की तरफ देखकर चली जाती है। रात को केक निकालने के लिए सूरज कुएं के पास जाता है। सूरज, दादी दादी, मुझे चॉकलेट के 4 केक दे दीजिए। कुएं से कोई आवाज नहीं आती। सूरज बार बार बूढ़ी औरत को पुकारता है, कुएं से केक मांगता है, पर कुएं से आवाज नहीं आती। दूसरे दिन दुकान पर भीड़ है। सूरज बाहर आकर कहता है, आज दुकान बंद रहेगी, आप सब अपने घर चले जाइए। लोग चर्चा करते हुए घर चले जाते हैं। दादी सूरज से पूछती है, क्या हुआ सूरज, कल तुम केक लेके नहीं आए? सूरज चिंतित होकर, नहीं दादी, मैंने कुएं वाली दादी को बहुत बार पुकारा पर उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, पता नहीं क्यों। दादी, मुझे पता है। सूरज पूछता है, क्या हुआ, मुझे भी बताइए दादी। दादी दूर देखते हुए कहती है, सूरज, हम इतने गरीब थे कि कई बार हमें भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण कुएं वाली दादी हमारी जिंदगी में आई। उन्होंने केक देकर तुम्हारा बर्थडे मनाया। उसके बाद भी हमें केक देती रही, इसीलिए हम अमीर हो गए। पर पैसा मिलने के बाद तुम बदल गए हो। गणेश ने मुझे बताया कि राम के बर्थडे के लिए केक देने से
तुमने मना कर दिया? ये अच्छी बात थोड़े है। बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें सिखाया है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तभी सूरज को सब समझ आता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूरज: हाँ दादी, पैसा देखकर मैं अंधा हो गया था। उस दिन कुएं वाली दादी ग्राउंड में मुझसे मदद मांग रही थी, पर मैं क्रिकेट खेलता रहा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कीजिए। माफी तो तुम्हें कुएं वाली दादी से मांगनी चाहिए। सूरज मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है दादी को कैसे मनाना है। थोड़ी देर के बाद सूरज अपने हाथों से केक बनाकर कुएं की तरफ जाता है। वो कहता है, दादी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चाहे तो आप मुझे और केक मत दीजिए, लेकिन मुझसे बात कीजिए। मुझे याद आ रही है। देखिए, आपसे माफी मांगने के लिए मैं अपने हाथों से केक बनाकर लाया हूँ। तभी कुएं से बूढ़ी दादी ऊपर आती है और वो मुस्कुरा कर कहती है, सूरज, मुझे पता है कि तुम दिल के अच्छे हो और ये गलती दोबारा नहीं करोगे। मैं बहुत खुश हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे केक और चॉकलेट लेके आई हूँ। सूरज देखता है बूढ़ी औरत चॉकलेट केक, रेड वेलवेट केक, स्ट्रॉबेरी केक, पाइनएप्पल केक, ढेर सारी मिठाइयाँ और चॉकलेट लेकर आई है। बूढ़ी औरत आगे कहती है, और तुमने भी तो मेरे लिए केक बनाया है ना? चलो, मुझे तुम्हारे हाथों से केक तो खिलाओ। सूरज मुस्कुराते हुए बूढ़ी औरत को केक खिलाता है और वो दोनों हंसने लगते हैं।